एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यह सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं है, यह एक मॉडल क्वेश्चन भी है जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड होते बार बार पूछे जाते हैं। यह जो है अब ग्रुप डी से लेकर यूजीसी नेट तक का लेवल का इसमें क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हार्ड होता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा उसके मुकाबले में कम हार्ड होता है। तो आप यह क्वेश्चन अगर रेडी करेंगे तो इसके साथ साथ जो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हमारे वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड करके, तो इसको एक तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो कि धीरे 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 तैयार होगी और आपकी समझ बढ़ने लगेगी। इसको दोनों तरह के लोग इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो पढ़ लिए हैं और टेस्ट देना चाहते हैं वो भी, उसका रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा कि या याद होने की जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी। और दूसरे जो हैं, जो अगर नए हैं तो उनका हिस्ट्री कमज़ोर है, उनका क्वेश्चन वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि आप अगर करेंगे ना तो क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, और जब बुक पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन का तैयारी करना है, मुझे इस तरह से पढ़ना है ताकि मुझे जो क्वेश्चन आता है उस तरह का जवाब देना पड़ेगा। ये माइंड ऑटोमेटिकली करेगा। आगे चलिए हम इसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज 250 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। चलिए चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा तो आपको जिनको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाना है वो वीडियो रोक के थोड़ा सा अपने आप से आंसर सोचेंगे, और जिनको नहीं बढ़ाना है वो इधर सुनते रहेंगे। और इसका नोट तैयार कर सकते हैं, या तो फिर इसका PDF डाउनलोड करके सेव कर इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं जिनके पास प्रिंटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन है? पहला है कि जैन मत में संथारा से तात्पर्य है। यही संथारा क्या होता था? जैन धर्म में क्या होता है संथारा? इसका आंसर है उपवास द्वारा प्राण त्याग करने का एक अनुष्ठान होता है। यानी संथारा करेंगे यानी प्राण त्याग देंगे, उपवास करेंगे, फास्टिंग से ही कर देंगे अपना प्राण त्याग। इसको जैन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने, जैसे बिंबिसार भी, हिस्ट्री में बिंबिसार भी थे, उन्होंने भी इसी मत का उपयोग करके प्राण त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। तो यह इसका आंसर है नालंदा में। घोषाल कौन है? घोषाल जो है वो मक्खली पुत्र घोषाल है। ये आप सुनते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, मक्खली पुत्र घोषाल है। इनकी जो मुलाकात महावीर स्वामी से हुई नालंदा में है। और यह जो है महावीर स्वामी से फिर मिले थे, शिष्य बन गए थे, फिर उनको छोड़ दिए महावीर स्वामी को, फिर जाके एक नया संप्रदाय बनाया जिसको आजीवक बोला जाता है। आजीवक संप्रदाय। इसका जो कहना था, या ये जो इसका थ्योरी था, नियतिवाद या भाग्यवाद। नियतिवाद। नियतिवाद मतलब जो कुछ भी है संसार में घटना ही घटना है। नियतिवाद का मतलब वही होता है कि आप जब कर्म का सिद्धांत नहीं मानते हैं और भाग्य, लक पे छोड़ देते हैं, कोई भी जो भी होना है वो लक से होना है, सुख दुख जो भी है सब अपना भाग्य के अनुसार है, इसी को बोलते थे। इसकी जो स्थापना की थी मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। प्रतीत समुदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह क्या है? प्रतीत समुदाय का मतलब है कि बुद्ध का जितना भी उपदेश था उसी को बोला जाता था। जितने भी उपदेशों का सार है, मतलब उपदेशों का सार है, या तो फिर संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। यानी कि उनका जो थ्योरी था, जितने भी संसार की वस्तुएं हैं कार्य और कारण पर निर्भर करती है। कार्य कारण पर निर्भर करती है। प्रतीत मतलब होता है किसी वस्तु के होने का, और समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से। इसको प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। यही जो है ये बुद्धा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
2 to 9 निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर शीर्ष का है। मतलब यहाँ पर जो स्तंभ बने हुए थे, अशोक के स्तंभ बनाए थे अशोक ने, तो उसमें से किस पर है जो कि सिंह शीर्ष है, मतलब जो शीर्ष पर है सिंह का मूर्ति है। इसका आंसर है डी, यानी ओल पर, सब में सबके ऊपर सिंह का मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। इसका आंसर है ए, आजीवक संप्रदाय के लिए। कौन आजीवक थे? वही मक्खली पुत्र घोषाल, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और वो ये जो बराबर पहाड़ी पर गुफा जो है, अशोक ने अपने 12वें वर्ष में, अपने शासन के 12वें वर्ष में जाकर खुदवाई थी, और 2 गुफा थी जो उन्होंने दान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता है। इसका आंसर है पुत्री, यानी जो स्त्री धन के जैसे मान लीजिए स्त्री धन किसे अभी हम दहेज बोलते हैं कि स्त्री धन उसका ही होता है। जो स्त्री के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उसका प्रथम उत्तराधिकारी जो होता था एंशिएंट युग में, वो पुत्री होते थे। नेक्स्ट, प्राचीनतम जैन नकाश मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जो भी प्राचीन की जैन नकाश मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? अंदर चौसा से। यहाँ चौसा जो है यहाँ से प्राप्त हुई है जैन नकाश मूर्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियां जो थी वो बौद्ध थी। यानी एक ही परिवार में 2 लोग जब थे तो दोनों का अलग अलग धर्म वो अपना रहे थे। ये कौन सा राज परिवार में था? इसका आंसर है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वाले जो थे पुरुष जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, और स्त्रियां जो थी वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। यानी साउथ इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा स्थित है? इसका आंसर है 1 और 2, कावेरीपत्तनम और कोरके। यह जो थे पूर्वी तट पे थे। और दक्षिण में कौन कौन थे? ये दोनों दक्षिण में थे, मुसूरी और तुंडे। यहाँ जो है ये पूर्वी तट पे। पुहार चोल की राजधानी जो है, समुद्र तटीय राजधानी थी पुहार चोल के। उसमें चोल हो गया, चेर हो गया, पांडे, ये तीनों राष्ट्र जो थे साउथ इंडिया में बहुत ही शक्तिशाली राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? यानी किसमें मिलता है कि पुष्यमित्र ने करवाया था 2 अश्वमेध यज्ञ? इसका आंसर है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। उस समय जो रामायण महाभारत काल था उसमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। राजा राम के भी अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है, लव कुश का जो स्टोरी है। उसी तरह यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने भी करवाया था, जो कि मिलता है धनदेव का अयोध्या अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख के सातकर्णी का समीकरण किया जाता है। समीकरण मतलब कुछ नहीं है, मतलब सातकर्णी का जो मेन सातकर्णी है उसका मतलब कि कहाँ से किससे हम जानेंगे कौन सा मेन है। इसका आंसर है सातकर्णी प्रथम जो था, इसी को मेन जो है सातकर्णी बोला जाता था। इसने भी क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, एक राजसूय यज्ञ कराया था। ये यज्ञ जो है पूछ देता है, नेट वाले क्वेश्चन में पूछता है। छोटे में लोअर लेवल में नहीं पूछता है, लेकिन नेट का जब तैयारी करेंगे तो उसमें आप पूछते। उस समय सातकर्णी भी था जो था सम्राट की उपाधि धारण की थी। लेकिन यह क्वेश्चन जो लिया गया है यह स्टेट पीसीएस से लिया गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इसके अलावा सातकर्णी जो था दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि, उसमें राजा महाराजा जैसे बहुत ही बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे। ये सातकर्णी जो था प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, निम्नलिखित पश्चिमी से लेखकों को उनकी कृतियां प्राचीन भारत में
क्रम में रखिए, यहाँ लिखा नहीं बट क्रम में हो। किसकी कीर्ति पहले आई, किसकी कीर्ति बाद में आई? इसका जो आंसर है ये बी है, यानी नियार्कस, ट्रेबो, पिलनी, टोलमी। ये सजाने का क्रम बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है। और अभी क्या है कि अभी लेवल बढ़ा रहा है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन राइटर पहले था, कौन राइटर बाद में था। इसको याद करके कोई जैसे नियोनिक्स बना के आपको याद करके रखना पड़ेगा। NSPT तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है? याज्ञवल्क्य की पद्धति में, यानी याज्ञवल्क्य ने जो अपना स्मृति लिखा है, स्मृति भी होते थे, स्मृति पुराण, उसमें वेदों पर जो है ये सब टीका लिखा जाता था, उसी को बोला जाता है। उसमें से किसका स्थान प्रथम है? यानी कि पत्नी का, पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में। यानी अगर कोई आदमी है उसका डेथ हो गया, अगर कोई पुरुष है उसका जब डेथ हो जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि उसकी पत्नी को मिलेगा उत्तराधिकारी का स्थान, वही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभी संवत अभिन्न है, तो वल्लभी संवत जो है, इसको इनमें से किसको कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता है? जो जिसको नहीं कहा जाता है उसका आंसर देना है। यानी कि वल्लभी संवत जो है गुप्त संवत, मतलब जो वल्लभी संवत और गुप्त संवत का एक ही नाम है, मतलब अभिन्न मतलब क्या होता है? एक ही जैसा है। यानी गुप्त संवत जो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, जो 319 से 320 ईस्वी में, इसी को वल्लभी संवत भी कहा जाता है और गुप्त संवत भी कहा जाता है। अब बताइए कि उस समय गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहले के सीरीज में हमने देखा था घटोत्कच गुप्त, लेकिन उसका जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है उसको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुमार गुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है आंसर डी, रेशमी कपड़ा का था। उस समय जो चंद्रगुप्त के सामने महान जो एक श्रेणियाँ हुआ करती थी, जैसे व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी, जितने भी व्यापार का जो गुट होता था, जैसे अभी बोलते हैं कि बिजनेस क्लास वाले लोग जो हैं सब उद्योगपति, उसी समय उद्योगपति नहीं होते थे, उसमें श्रेणी होता था। उस समय जो हुआ था वो गुप्त काल के समय में यहाँ से वो चेंज हुए थे कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब लाट से एक जगह का नाम है, यहाँ से दसपुर आए थे, जिसका जो मेन उद्योग था वो रेशमी कपड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गुप्त शासक जिसने हुनों को पराजित किया था, ये हमारा पिछला टेस्ट में भी आया हुआ है। ये तो आपने अगर पिछला टेस्ट देखा होगा तो देख लीजिएगा, अगर जिन्होंने देखा होगा उनको याद ही होगा। ये स्कंद गुप्त को बोला जाता है हुनों को पराजित करने का श्रेय, और इसको सकारी कहा गया है, सकारी उपाधि कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका था? यानी जो हर्ष था उस समय साम्राज्यवादी होकर सब जगह सोचता था कि हमारा साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो, और वो जीतते जा रहा था, हर तरह का जितने भी राज्य मिलते थे सब जीत लेता था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने था जो उसको दक्कन मतलब साउथ इंडिया की तरफ मिडिल में होता है, जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ पर जो है हरा दिया था हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन क्या था? ये एक पोएट भी था, राजा भी था और पोएट भी था। इसका 3 जो है नाटक उसने लिखा है जो बहुत ही फेमस है, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है?
आंसर है डी, यानी दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नीचे दिए गया, थोड़ा पीडीएफ चेंज हो गया इसलिए। तो यह जो है इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। यही था जो उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? यानी उस समय जो गुर्जर प्रतिहार थे कन्नौज की तरफ थे, वहीं पे उनकी मेन जो शाखा था वहीं पर था वो। यह जो गुर्जर प्रतिहार है ये लक्ष्मण, राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उसके जो है वंशज बताए जाते थे। और यह जो है कुछ बुक एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं सेट कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और बाण भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित है तिरुवाडुतुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कहाँ मनाया था? यह था उज्जैन में मनाया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तन मंदिर का निर्माण कराया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे इन्होंने ही वहाँ निर्माण कराए थे। ये थे कारकोट वंश के थे, और इसका एक सूर्य मंदिर भी है। इन्होंने जो है एक सूर्य मंदिर बनाया था कश्मीर, ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं से 16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? इसका उत्तर है जौनपुर ने ही जो वहाँ पर सरकी राज्य की राजधानी थी। यह जो था ये फिरोज तुगलक का एक हिजड़ा था जो कि उसका नाम था ख्वाजा जहां। उन्होंने ही, जिसको मलिक सरवर भी बोलते हैं, इसका नाम है मलिक सरवर, इन्होंने जाकर वहाँ पर सरकी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालक्रम में रखिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पर राइटर था, यहाँ पर खगोल शास्त्री थे। यहाँ पर जो इंडिया के थे वहाँ पर विदेशी राइटर के थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया के थे। इसका आंसर है ए, यानी कि सेम है, सही है सब जो है। एक आर्यभट्ट, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, उसके बाद लगध, उसके बाद बाराहमिरी, ये जो है चारों क्रम से ही है। तो इसके साथ ही हमारा आज 250 क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये आपको बता देता हूँ कि यह सीरीज चलते रहेगी, कि हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। उसके बाद फिर हम और टॉपिक पर धीरे धीरे बढ़ेंगे और ब्रॉड टॉपिक लाएंगे, और सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं, जितने भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरजी पीसीएस, यूजीसी नेट, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी यहाँ पर क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस हो रहा है। इसके साथ ही जितने बड़े लेवल का आप करेंगे, हिस्ट्री में क्या है, जितने बड़े लेवल पर आप करेंगे आपको छोटा आसान लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ही सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से हैं तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके साथ साथ ही के लिए धन्यवाद, बाय बाय।